इन दिनों देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए चर्चा सियासत की हो रही है। हम भी चर्चा करेंगे सियासत की, एक ऐसी सीट की जिसको लेकर हर तरफ सियासी मिजाज गर्म है। वह सीट ऐसी हॉट सीट बन गई है जिसमें देश के गृह मंत्री तक का जिक्र हो गया, जिसके बारे में कहा गया कि देश के गृह मंत्री तक हस्तक्षेप कर रहे हैं। कौन सी है वह सीट? जौनपुर संसदीय क्षेत्र उस सीट का नाम है जो बनारस जिले के बगल की सीट है और आजमगढ़ जिले के बगल की सीट है। जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे जौनपुर संसदीय सीट की। नमस्कार, मैं देवेंदु राय। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी श्रीकला सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया है। आखिर इसके पीछे का फ्लैशबैक क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं सारे प्रत्याशियों की चर्चा करके। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कृपा शंकर सिंह मूलतः तो रहने वाले जौनपुर के ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने सियासी पारी की शुरुआत महाराष्ट्र से की। वह वहाँ के गृह राज्य मंत्री रहे, बाद में वहाँ से सांसद भी बने। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके मूल जनपद जौनपुर से उनको प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने श्याम सिंह यादव पर फिर भरोसा जताया है। श्याम सिंह यादव पहले तो अधिकारी रहे, लेकिन बाद में सियासत में आए। श्याम सिंह यादव के एक छोटे भाई हैं, सब रजिस्ट्रार हैं। श्याम सिंह यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी थे और वह लोकसभा का चुनाव जीते। हालांकि बाद में उनके बहुजन समाज पार्टी से रिश्ते तल्ख हो गए, लेकिन एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और श्रीकला सिंह का टिकट काटकर उनको प्रत्याशी बना दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा वैसे तो मूलतः बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, लेकिन उनका सियासी प्रभाव पूरे प्रदेश में है। बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी की 2 सरकारों में हैवीवेट मंत्री रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि आरोप तो कई लगे, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने लोगों की मदद की, इसलिए उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है। बाबू सिंह कुशवाहा ने बाद में अपनी एक पार्टी भी बनाई, हालांकि उनकी पार्टी कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा इस बार जौनपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सियासी मैदान में है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र का समीकरण अगर देखें तो जौनपुर संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक यादव मतदाता हैं, फिर मुस्लिम मतदाता हैं। अगर सवर्ण मतदाताओं की बात की जाए तो सवर्ण मतदाताओं में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक सबसे अधिक बार क्षत्रिय सांसद हुए हैं। जौनपुर की सियासत हर दिन के साथ बदलती जा रही है। कैसे बदल रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बहुचर्चित नाम धनंजय सिंह चुनावी मैदान में आने की तैयारी कर रहे थे। धनंजय सिंह 2002 के विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में जदयू से विधायक बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और सांसद भी बने और 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में अपने पिता को विधायक भी बनाने में कामयाब हुए। धनंजय सिंह इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका ऐलान किया उसके बाद उनका एक पुराना मामला जो चल रहा था उस पर जजमेंट आ गया। मामला था अपहरण का। इस मामले में धनंजय सिंह को सजा हो गई और धनंजय सिंह जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे। उसके बाद कमान संभाली उनकी पत्नी श्रीकला सिंह ने। श्रीकला सिंह जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया। चुनाव की कमान उन्होंने संभाल ली। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा ने चुनाव की कमान संभाल ली और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपा शंकर सिंह ने चुनाव की कमान संभाल ली। चुनाव अपने चरम की तरफ था और श्रीकला सिंह ने अपना नामांकन तक कर दिया था। आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह श्याम सिंह यादव पर फिर भरोसा जताया है। ऐसे में जो क्षत्रिय वोटर दोनों तरफ बंटने के कयास लगाए जा रहे थे कि क्षत्रिय मतदाता जो हैं वह बसपा की तरफ भी जा सकते हैं, भाजपा की तरफ भी कुछ जा सकते हैं, इसमें भाजपा का नुकसान हो सकता है, वह सारे कयास अब दूसरी तरफ लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब क्षत्रिय प्रत्याशी एक है तो क्षत्रिय वोटर नहीं बटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत मतदाता है नॉन वोटर, उसमें मौर्य मतदाताओं को छोड़ दिया जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि मौर्य समाज से ताल्लुक रखने वाले बाबू सिंह कुशवाहा खुद चुनावी मैदान में हैं और वह बड़े कद के नेता हैं। वहीं श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के दलित मतदाताओं और अपने स्वजातीय मतदाताओं के भरोसे चुनावी मैदान में हैं।
वहीं बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता, मौर्य मतदाता के साथ-साथ जो उनके व्यक्तिगत संबंध वाले मतदाता हैं, जिनकी उन्होंने कभी मदद की है, उनके भरोसे चुनावी मैदान में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन जौनपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतता है और कौन नहीं। और धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा है, तो इसके पीछे के सियासी मायने क्या हैं? क्योंकि जब धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो एक नारा लगा, देश के गृह मंत्री के मुर्दाबाद का नारा लगा। उसके बाद कई तरह के सियासी कयास लगाए गए। यहाँ तक कहा गया कि लखनऊ तो खुश है लेकिन दिल्ली नहीं खुश है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, या दिल्ली और लखनऊ के लोग ही जाने तो बेहतर होगा। लेकिन जौनपुर का समीकरण जैसे प्रत्याशी बदला है वैसे ही बदल गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर संसदीय क्षेत्र का कौन नेतृत्व करता है और जौनपुर के विकास की कौन नई इबारत लिखता है।